Hello everyone, this is Ashish and welcome to my channel Daily Current Affairs and Motivational Blogs। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हम पढ़कर याद नहीं कर पाते हैं शायद वह सुने और देखें तो हमारे दिमाग में वह लंबे समय तक रहता है, जो हमारे बच्चों और बड़ों का जनरल अवेयरनेस को बढ़ाता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं जून जुलाई 2025 की कुछ मुख्य टॉपिक के साथ। भारत 2029 बिल्कुल 2029 में पहली बार भारत विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों का मेजबानी करेगा। मैं आपको बता दूं कि साल 2029 में भारत पहली बार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करेगा। यह गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन होगा। वैसे वर्ष 1985 से वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने सिलिकॉन के बिना ही एक कंप्यूटर का निर्माण किया है। जी बिल्कुल, यह दुनिया के पहले CMOS नामक कंप्यूटर को अमेरिका में पेंसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी के नैनो फैब्रिकेशन यूनिट में बनाया गया है और अनुसंधान दल ने इसके सफल संचालन का प्रदर्शन भी किया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया है। जी बिल्कुल, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने 9 जून 2025 को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है और महेंद्र सिंह धोनी यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन का आयोजन पुणे में हुआ। यह आयोजन नवाचार और कृषि तकनीक को बढ़ावा देने हेतु किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला। पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला। यह रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र राज्य के धुले जिला में स्थित है। यह पुरस्कार ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों द्वारा सेवा वितरण को गहरा और विस्तृत करने के लिए स्थानीय स्तर की पहल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। वैसे रोहिणी ग्राम पंचायत जो है विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में यह 100% यह पंचायत 100% आदिवासी गांव होने के बावजूद प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। यह पंचायत देश की पहली कागज रहित ग्राम पंचायत बन गई है, जहां 1027 नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और डिजिटल साक्षरता 100% है। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली के होलंबी कला में बनेगा। मैं आपको बता दूं यह 11.4 एकड़ क्षेत्र में बनेगा और सर्कुलर इकोनॉमी का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 13वां संस्करण है, जिसमें 8 टीमें भाग लेंगी। यह 30 सितंबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक इसका आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे। भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी कर दिया गया है। जनगणना वर्ष 2027 होगा।
पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि भारत में जनगणना 2 चरणों में होगी और इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जो 16 जून 2025 को जारी हुई है। जनगणना तो वैसे हर 10 साल बाद होती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जनगणना चल रही थी। लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्लियर हो गया है कि जनगणना का काम जल्द शुरू होगा और देश के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है और लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। अगला टॉपिक है हमारा 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव के दौरान सड़क के किनारे कुल 1,14,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। वैसे कुल मिलाकर 2025 में उत्तर सरकार 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 1,14,00,000 पौधे सड़क के किनारे लगेंगे, 2,50,000 पौधे एक्सप्रेसवे के किनारे लगाए जाएंगे। एयर न्यूजीलैंड, जी बिल्कुल, एयर न्यूजीलैंड विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस होने का खिताब मिला है, बिल्कुल, और यह एयर न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी साल खिताब मिला है। एयर न्यूजीलैंड विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइंस होने का खिताब लगातार दूसरी बार हासिल किया। बढ़ते हैं आगे। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंधाना टॉप पर पहुंच गई। अगला टॉपिक है हमारा G7 समिट 2025 का आयोजन कनाडा के कनानेस्किस में किया गया। पूरी बात मैं आपको बता दूं, यह 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कनाडा के अल्बर्टा के कनानेस्किस में आयोजित हुआ। जी बिल्कुल, कनाडा के अल्बर्टा के कनानेस्किस में आयोजित हुआ। चूंकि यह आयोजन G7 की स्वर्ण जयंती का प्रतीक है, इसलिए कनाडा जलवायु परिवर्तन, डिजिटल नवाचार और वैश्विक सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। अगला टॉपिक है भारत और साइप्रस के बीच। जी बिल्कुल, भारत और साइप्रस के बीच यूपीआई सेवाएं चालू करने हेतु समझौता हुआ। पूरी जानकारी आपको बता दूं, 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और साइप्रस के यूरो बैंक ने एक समझौता हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य सीमा पार डिजिटल भुगतान सेवाएं शुरू करना है। यूपीआई वर्तमान में दुनिया भर के 50% से अधिक डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं और यूपीआई इसका एक प्रमुख कारण है। यह समझौता यूरोप और भारत की गिफ्ट सिटी के बीच अपनी तरह की पहली पहल है, जिससे निवेशकों और व्यवसायियों को फायदा होगा। कृत्रिम सूर्य ग्रहण, जी बिल्कुल, कृत्रिम सूर्य ग्रहण, यह प्रोबा 3 मिशन दुनिया में पहली बार कृत्रिम सूर्य ग्रहण प्रदर्शित करेगा। मैं आपको बता दूं, कृत्रिम सूर्य ग्रहण, जिसे सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है, ऐसी घटना है जिसमें 2 उपग्रहों का उपयोग करके सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध किया जाता है। यह एक प्राकृतिक सूर्य ग्रहण की नकल है, जहां चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने प्रोबा 3 नामक एक मिशन के हिस्से के रूप में कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाने और सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए 2 ग्रहों का उपयोग किया है। जी बिल्कुल, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने प्रोबा 3 नामक मिशन। हाल ही में जापान ने मुख्य H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान भरी है।
जो जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। वैसे जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए जापान ने S-2A रॉकेट का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त भारत ने रूमी-1 RHUMI-1 नामक एक हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया जो जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डेटा एकत्र करेगा। हाल ही में भारतीय कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया है। बिल्कुल, अडानी ग्रीन एनर्जी जो 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नव्या पहल शुरुआत की है। जी बिल्कुल, यह पायलट प्रोजेक्ट 9 राज्यों के 27 जिलों में लागू होगा। नव्या योजना जो 24 जून को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शुरू हुई। दोबारा मैं बता रहा हूँ, नव्या योजना 24 जून को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से हुई है। यह पायलट प्रोजेक्ट है जो फिलहाल 9 राज्यों के 27 जिलों में शुरू किया गया है। इन जिलों में वो इलाके भी शामिल हैं जिन्हें आकांक्षी जिले कहा जाता है, यानी जहां सामाजिक और आर्थिक रूप से ज्यादा मदद की जरूरत है। इस योजना में बेटियों को सिखाए जाएंगे नए जमाने की स्किल्स। नव्या योजना के तहत लड़कियों को ऐसे प्रोफेशनल स्किल्स सिखाए जाएंगे जिनकी आज के समय में भारी मांग है, जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ड्रोन असेंबलिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, CCTV लगाना, स्मार्टफोन टेक्नीशियन का काम और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जैसे मॉडर्न स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए। नव्या योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लिकी वंदनम योजना की शुरुआत की है। जी बिल्कुल, शिक्षा को आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने थल्लिकी वंदनम योजना 2025 की शुरुआत की है। यह योजना के तहत पात्र माताओं या अभिभावकों को हर साल प्रति बच्चा 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हाल ही में पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा ने जीता है। बिल्कुल, 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 88.16 मीटर का थ्रो कर जर्मनी के जूलियन वेबर को पछाड़ते हुए खिताब अपने नाम किया। अगला टॉपिक है हमारा, RBI के एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक भारत का विदेशी ऋण कुल $736.3 अरब हो चुका है। बिल्कुल, RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी ऋण मार्च 2025 तक बढ़कर $736.3 अरब हो गया है। यह पिछली वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि है। RBI ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह भी बताया है कि कुल कर्ज भारत की GDP का 42% है। आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बिल्कुल कुछ नया है, इस चैनल को सपोर्ट करें, अपने बच्चों को शेयर करें, आप भी देखें, जनरल अवेयरनेस को बढ़ाएं और कुछ सलाह देना चाहें तो मुझे सलाह दे दें। धन्यवाद।